क्ले पॉट को मिट्टी से भर दो, उसमें फिर कोई सीड डाल दो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉग, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े और यहां तक कि माइस भी खा लेते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वेलक्रो शूज, बैग्स, बेल्ट्स आदि में इस्तेमाल करते हैं। Did you know this? From South America, long ago came a tomato, a potato, and a green chili. Welcome to DSCJ Home Classes. पिछली वीडियो में हमने देखा था बच्चों कि हमें सीड्स प्लांट्स से मिलते हैं और सीड्स हमारे बहुत काम आते हैं। गुलामा ने बहुत सारे सीड्स भिगोने को रखे थे जो कि फूल कर बर्तन से भी बाहर आने लगे थे। तो फिर उसकी माँ ने आधे सीड्स पका लिए थे और आधे स्प्राउट होने के लिए गीले कपड़े में रख दिए थे। सीड कैसे स्प्राउट होते हैं उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और जाना था कि जब सीड्स को पानी और हवा दोनों मिलते हैं तो सीड्स स्प्राउट करते हैं। जब उन्हें पानी मिलता है और हवा नहीं तो वो फूल जाते हैं, और जब सिर्फ हवा मिलती है पानी नहीं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसान सीड्स को फील्ड में बोते हैं। आओ बच्चों, हम भी सीड्स को बोते हैं। बच्चों, एक क्ले पॉट लो। आप टीन का कैन भी ले सकते हो। क्ले पॉट को मिट्टी से भर दो, उसमें फिर कोई सीड डाल दो। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उसमें से प्लांट निकल रहा है जो दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा। यहाँ आप उस सीड का नाम लिखो जो आपने बोया था और यहाँ डेट, जिस दिन को आपने सीड को बोया। और जब आप क्ले पॉट में से कुछ निकलता देखो तो आप इस टेबल को भरना शुरू कर दो। यहाँ डेट, यहाँ हाइट ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर, यहाँ नंबर ऑफ लीव्स और यहाँ कोई और चेंज। तो मान लो हम ये यहाँ भर सकते हैं। क्या आप जानते हो बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉग, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े और यहां तक कि माइस भी खा लेते हैं, जैसे ये पिक्चर प्लांट। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसकी बनावट पिक्चर मतलब घड़े की तरह होती है और इसका मुंह एक लीफ मतलब पत्ते से ढका होता है। इस प्लांट में एक खुशबू होती है जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर खींच लेती है, और जब वो इंसेक्ट्स मुंह पर आते हैं तो वहां पे फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। इस तरह प्लांट उन्हें खा लेता है। सीड्स को जब हम बोते हैं तो प्लांट बनता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो उन प्लांट्स में लगे सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? जी हाँ, हम इंसान इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनको हम फ्लाइंग सीड्स कहते हैं। बर्ड्स भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कुछ सीड्स पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ सीड्स जानवरों के फर पर या हमारे कपड़ों में फंसकर दूसरी जगह तक
जाते हैं। 1948 में एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ अपने घर वापस आए तो देखा कि कुछ सीड्स उनके कपड़ों पर और कुछ सीड्स उनके डॉग के फर पर चिपके हुए थे। जब उन सीड्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि उन सीड्स में छोटे छोटे हुक्स थे जो कि उनके कपड़ों से और कुत्ते के फर से चिपक गए थे। उससे जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया और आज हम वेलक्रो शूज, बैग्स, बेल्ट्स आदि में इस्तेमाल करते हैं। हम जाने या अनजाने में सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हम उन प्लांट्स के सीड्स लाते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। उन्हें हम अपने गार्डन में बोते हैं और फिर उनके सीड्स दूसरी जगह किसी न किसी तरीके से चले जाते हैं और वहां फिर से नए पौधे लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स दूसरे देशों से हमारे देश में आए हैं, तो आओ जानते हैं कि किस देश से क्या आया है। Did you know this? From South America, long ago came a tomato, a potato, and a green chili. Do you know this? A cabbage came from Europe and also a pea. From Africa came a coffee bean and a green bhindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? A mango sang, "Come in, come in." An orange smiled inside its skin. "Welcome to India," a banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? बच्चों, आज हमने सीखा कि सीड्स को बोने से प्लांट लगते हैं। कुछ प्लांट फ्रॉग, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े आदि खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। सीड्स कई तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो का आविष्कार किया। हमारे देश में कुछ प्लांट्स दूसरे देशों से आए हैं। तो चलो बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।